Hello friends, welcome to our channel School Prep. This is the first part of Class 6 Science Chapter 3 Fiber to Fabric. तो आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमें फैब्रिक कैसे ऑब्टेन होता है. तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर fibers, fabric, natural fibers. In natural fibers we will discuss about cotton, jute, wool, silk, synthetic fibers, fibers to fabric, and the processes are ginning, spinning, weaving and knitting. Now let's talk about fiber. What is fiber? फाइबर क्या है? अ थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड और थिन स्ट्रैंड्स दैट मेकअप ऑफ यार्न. हम जो भी क्लोथ्स पहनते हैं, हम देखेंगे जब हम कोई भी कपड़ा पहनते हैं, अगर उसमें से एक धागा निकलता है तो उसमें से फिर दूसरा धागा भी निकलने लगता है. ऐसे ही उसके धीरे धीरे धागे निकलने लगते हैं. यही बहुत पतले से थ्रेड्स, थिन स्ट्रैंड्स, बहुत पतले पतले जो थ्रेड्स हैं, यही थ्रेड्स, यही धागे क्या कहलाते हैं? फाइबर कहलाते हैं. और यही फाइबर क्या बनाते हैं? यार्न बनाते हैं. यानी जिन थ्रेड्स से, जिन पतले पतले, जिन थिन स्ट्रैंड्स से हमें यार्न मिलता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? फाइबर्स कहा जाता है. तो अब एक वर्ड आया यार्न. तो व्हाट इज़ यार्न? अभी मैंने बोला कि जिन थ्रेड्स से हमें यार्न मिलता है उन्हें फाइबर बोलते हैं. यानी हमें यार्न कहाँ से मिलता है? फाइबर्स से मिलता है. मीन्स यार्न इज मेड अप ऑफ फाइबर्स. यार्न किससे बनता है? फाइबर्स. जो पतले पतले धागे, पतले पतले थ्रेड से निकलते हैं, जब इन्हीं को ट्विस्ट एंड टर्न किया जाता है तो उससे जो बनता है वही स्पिन किया जाता है. उसी को क्या कहते हैं? यार्न. तो यार्न क्या है? जैसे आप देखते हैं जो पतले थ्रेड से, तो आप पता चल गया आपको कि थ्रेड से क्या है? पतले पतले धागे. जब इन्हीं धागों को हम क्या करते हैं? ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं या स्पिन करते हैं, रोल करते हैं, घुमाते हैं, एक साथ कलेक्ट करते हैं. जैसे आपने देखा होगा धागा, तो आपने देखा धागे की रील बनती है. जब आप उसको ट्विस्ट करते हैं तो धीरे धीरे उसकी एक रील बन जाती है. तो वही रील क्या कहलाती है? यार्न कहलाता है. और इसी यार्न से फिर हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक. तो व्हाट इज फैब्रिक? फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न. फैब्रिक किससे बनता है? यार्न से बनता है. या फिर जो पतले पतले धागे हैं उनको एक साथ अरेंज किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फैब्रिक बोलते हैं. तो आप कह सकते हैं फर्स्ट में क्या आएगा? फाइबर, फिर यार्न, फिर फैब्रिक. यानी फाइबर इज द बेसिक यूनिट. फाइबर क्या है? आपकी बेसिक यूनिट है. फाइबर क्या है? बेसिक यूनिट है. जो थ्रेड्स हैं, पतले पतले थिन थ्रेड्स हैं, दैट इज फाइबर. और उन फाइबर्स को जब ट्विस्ट एंड टर्न किया जाता है एक साथ, तो उसको बोलते हैं यार्न. और फिर यार्न को जब एक यार्न से एक पैटर्न बुनाई करके एक अलग अलग प्रोसेस में एक पैटर्न में जब ढाला जाता है उस यार्न को, तो उससे क्या बनता है? फैब्रिक. मीन्स फैब्रिक इज द फाइनल प्रोडक्ट. जो आप कपड़े पहनते हैं वो क्या है? आपके फाइनल प्रोडक्ट है. जो थ्रेड्स हैं, पतले पतले धागे हैं, वो आपका बेसिक यूनिट है, यानी वो फाइबर है. उन्हीं फाइबर्स से फैब्रिक बनाने के लिए उन फाइबर्स को पहले यार्न में कन्वर्ट किया जाता है और फिर यार्न से फैब्रिक बनता है. यानी जो आप क्लोथ्स पहनते हैं दैट इज फैब्रिक. यानी फैब्रिक क्या है आपका? द फाइनल प्रोडक्ट इज फैब्रिक. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है. ये नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स. फाइबर का क्लासिफिकेशन क्या है? हम फाइबर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस. हमें फाइबर्स किन सोर्सेस से मिल रहे हैं, उन सोर्सेस के अकॉर्डिंग हम फाइबर्स को क्लासीफाई करते हैं. द फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स मीन्स जैसे नाम से पता चल रहा है, नेचुरल फाइबर्स नेचर से मिल रहा है. जो हमें किससे मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है. नेचर में क्या आता है? प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं. मीन्स द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स. ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स. तो हमें क्या बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स थे. इस अकॉर्डिंग टू दिस
वी फर्दर क्लासीफाई फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स। एक्चुअली हम नेचुरल फाइबर्स को फिर और क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर, प्लांट यानी फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे फाइबर्स जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, प्लांट्स फाइबर। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फाइबर्स आर कॉटन एंड जूट। कॉटन and jute are the examples of plant fibers. The second one is animal fibers. The fibers obtained from animals. जो फाइबर हमें किससे मिलते हैं, एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं। जैसे वूल एंड सिल्क। वूल हमें किससे मिलता है, शीप से। सीप एक एनिमल है। एंड सिल्क, सिल्क किससे मिलता है हमें, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म रेशम के कीड़े। तो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से। तो ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, एनिमल्स से मिल रहे हैं, इसलिए इनको एनिमल्स फाइबर कहा जाता है। और कॉटन एंड जूट ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट्स से ऑब्टेन होते हैं। कॉटन एंड जूट आर द प्लांट्स। कॉटन का भी प्लांट होता है एंड जूट का भी प्लांट होता है, सो दैट आर कॉल्ड प्लांट्स फाइबर। एंड प्लांट्स एंड एनिमल फाइबर्स combinedly known as natural fibers. Next one is synthetic fibers. What are synthetic fibers? वो फाइबर्स जो हमें अदर सब्सटेंसेस से प्राप्त होते हैं, मीन्स दैट आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, मीन्स नाइदर फ्रॉम प्लांट एंड नाइदर फ्रॉम नॉट फ्रॉम एनिमल। जो हमें ना एनिमल्स से मिलते हैं ना प्लांट से मिलते हैं। द सोर्सेस ऑफ दीज फाइबर्स इज अदर सब्सटेंसेस और केमिकल्स। तो ऐसे फाइबर्स जो हमें ना ही प्लांट्स से मिलेंगे ना ही एनिमल्स सोर्सेस से मिलेंगे, ये किससे बनते हैं, मेड फ्रॉम सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन। ऐसे सब्सटेंस होंगे जो ना ही प्लांट्स से मिलेंगे वो सब्सटेंस हमें, ना ही एनिमल्स से मिलेंगे। सो इनको क्या बोला जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स, जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम फाइबर्स। तो एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रेलिक। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने फाइबर्स के क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स में हमने क्या क्या देखा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड प्लांट्स में भी हमने देखा कॉटन एंड जूट। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन कपास बोलते हैं जिसे हिंदी में। तो कॉटन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर। सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिकली कमर्शियल वैल्यू है जिस फाइबर की, वो है, हर फाइबर की वैल्यू है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर इज कॉटन। तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से। कॉटन का प्लांट होता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। जो कॉटन प्लांट होता है वो एक ऐसी जहाँ काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, उन जगहों पर, उन प्लेसेस पे बहुत अच्छे से ग्रो करता है। एंड कॉटन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। एंड मॉडरेट रेनफॉल, ना ही बहुत ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल चाहिए ना ही बहुत कम मात्रा में, मॉडरेट रेनफॉल की आवश्यकता होती है। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स, फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स, जो कॉटन प्लांट्स है इसके फ्रूट को बोला जाता है कॉटन बॉल्स। क्या बोला जाता है, कॉटन बॉल्स। और जो हमको कॉटन ऑब्टेन्ड होता है वो हमें कॉटन बॉल्स से ही मिलता है। यानी हमें कॉटन प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, फ्रूट्स वाले पार्ट से। कौन से पार्ट्स से, फ्रूट्स पार्ट्स से। कौन से पार्ट्स से मिलता है, फ्रूट्स पार्ट्स से। तो फ्रूट्स पार्ट को क्या बोला जाता है, कॉटन बॉल्स। क्या बोला जाता है, कॉटन बॉल्स आर अबाउट साइज ऑफ अ लेमन। ये कैसा होता है, किसके साइज का होता है, लेमन के साइज का होता है। जितना एक लेमन होता है उस साइज का कॉटन बॉल्स होते हैं, बॉल की तरह होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स, जब बॉल क्या हो जाती है, कॉटन बॉल क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो वो ब्रेस्ट होती है, फटती है एंड ओपन होती है, खुलती है। एंड सीड्स कवर्ड विद द फाइबर्स, और जो उसके अंदर सीड्स होते हैं वो किससे कवर रहते हैं, फाइबर्स से कवर होते हैं। वो फाइबर हमें दिखने लग जाता है वाइट कलर का।
जैसे ही वो मैच्योर होती है और मैच्योर होकर ब्रस्ट होती है, देन जो सीड होता है वो फाइबर्स से कवर होता है, वो हमें दिखने लग जाता है उसके फटते ही। तो उन्हीं फाइबर्स, वही क्या होते हैं, फाइबर्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उस सीड्स से सेपरेट करते हैं और हमें क्या मिलता है, कॉटन फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं। फ्रॉम दीज बॉल्स, ये बॉल्स कौन सी बॉल, कॉटन बॉल्स, और कॉटन बॉल्स क्या है, कॉटन के फ्रूट्स हैं, यानी हमें फाइबर कहाँ से मिलता है, कॉटन के फ्रूट्स पार्ट्स से। कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड, फाइबर्स देन सेपरेट फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग। तो इन बॉल्स से क्या करा जाता है, हैंड्स के द्वारा, जो ये बॉल्स हैं, जो सीड्स कवर हुए हैं किससे, फाइबर्स से, इन कॉटन बॉल्स को क्या करा जाता है, हैंड्स के द्वारा पिक कर, यानी सेपरेट कर लिया जाता है, किससे, सीड्स से। जो फाइबर है उनको, वो उस फाइबर को सीड्स से, सीड को कवर किया होता है फाइबर ने, और उस फाइबर को सीड्स से जो अलग करते हैं वो किससे करते हैं, बाय कॉम्बिंग प्रोसेस से करते हैं। और उसको कॉम्बिंग के द्वारा उस सीड से फाइबर को सेपरेट करने की जो प्रोसेस कहलाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। क्या बोला जाता है, गिनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। कॉटन को कॉम्बिंग के द्वारा, कॉटन यानी कॉटन फाइबर को कॉम्बिंग के द्वारा कॉटन सीड से सेपरेट करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गिनिंग ऑफ कॉटन। द नेक्स्ट नेचुरल, या और आप कह सकते हो प्लांट फाइबर इज जूट। पहला इंपॉर्टेंट क्या था, प्लांट फाइबर, कॉटन, और इसी में नेक्स्ट आता है जूट। जूट के आप बैग्स वगैरह भी बनते हैं, जूट की जो रस्सियाँ होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। तो जूट हमको कहाँ से मिलता है, ये भी एक प्लांट्स से मिलता है, जूट प्लांट्स से। और जूट प्लांट्स के किस पार्ट से मिलता है, स्टेम वाले पार्ट से मिलता है। किस पार्ट से मिलता है, जैसे कॉटन हमें कॉटन बॉल्स फ्रूट पार्ट से मिल रहा था, ऐसी जूट प्लांट के कौन से पार्ट से, स्टेम से हमें क्या मिलता है, जूट प्लांट के स्टेम से हमें क्या मिलता है, जूट फाइबर ऑब्टेन होता है। कॉटन को कल्टीवेट करने के लिए वार्म का क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, जबकि जो जूट होता है उसको किस सीज़न में कल्टीवेट किया जाता है, किस सीज़न में उगाया जाता है, रेनी सीज़न में। जब बारिश का मौसम होता है, रेनी सीज़न होता है, उसमें इसका कल्टीवेशन होता है। मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। तो जो जूट होता है वो इंडिया में मेनली कहाँ ग्रोन उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड आसाम में। नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज फ्लावरिंग स्टेज। तो इसको कब हार्वेस्ट किया जाता है, हार्वेस्ट मतलब कटाई, फसल उग जाती है उसके बाद उसकी कटाई की जाती है। तो इसकी कटाई कब की जाती है, इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है जूट की, जब ये अपनी फ्लावरिंग स्टेज में होता है, तब जूट प्लांट की क्या होती है, हार्वेस्टिंग होती है। स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। जैसे कॉटन के सीड्स से कॉटन फाइबर्स को किससे किया था, हैंड पिकिंग के द्वारा सेपरेट किया गया था, जिसे हमने कॉम्बिंग बोला था, और उस प्रोसेस को गिनिंग बोला था। ऐसे ही सेम एज जूट फाइबर्स को भी क्या करा जाता है, उसके स्टेम से बाय हैंड क्या करा जाता है, हाथों के द्वारा ही क्या करा जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो हमें ऐसे क्या मिल जाते हैं, जब हम उनको सेपरेट करते हैं तो हमें फाइबर्स मिलते हैं। क्या मिल जाते हैं, फाइबर्स मिल जाते हैं। और इन्हीं फाइबर्स को फैब्रिक में चेंज करने के लिए सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होता है, यार्न में कन्वर्ट करना होता है, यानी ट्विस्ट एंड टर्न किया जाता है। और उन्हीं यार्न से फिर क्या बनते हैं, उन्हीं यार्न से क्या बनाया जाता है, फैब्रिक, फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज स्पिनिंग। अब हम पढ़ते हैं स्पिनिंग के बाद। व्हाट इज स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। मीन्स अभी हमने बताया था कि जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम क्लोथ्स पहनते हैं, दैट इज़ फैब्रिक, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट। और बेसिक यूनिट क्या है, फाइबर्स है। तो फाइबर से फैब्रिक बनने के लिए बीच में जो एक कन्वर्ट होके जाना होता है, डायरेक्ट फाइबर से फैब्रिक नहीं बनता है, बट उसके लिए सबसे पहले किया जाता है, फैब्रिक को यार्न में
फाइबर को यार्न में चेंज किया जाता है और वही यार्न को एक पैटर्न में ढाल के किस में चेंज किया जाता है, उससे क्या बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। तो फाइबर जो स्ट्रैंड्स थ्रेड्स होते हैं, जो बहुत पतले से थ्रेड्स होते हैं, उन थ्रेड्स को यार्न में बदलने की, यार्न में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पिनिंग। और स्पिनिंग की प्रोसेस में क्या किया जाता है, इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन और वुल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इन्हें क्या करा जाता है, जो आपको कॉटन फाइबर से मिला है वो एक मास के रूप में, एक सिंगल तो मिला नहीं होगा, बहुत सारा फाइबर्स आपको एक साथ मिला होता है, उसी फाइबर्स को क्या करा जाता है, उस थ्रेड्स को, उस कॉटन के मास को या वूल के मास से, मास मतलब बहुत सारा जब इकट्ठा हुआ रहता है, एक साथ इकट्ठा हुआ रहता है, उसी से क्या करा जाता है, उसको अलग किया जाता है, पतले पतले धागों को अलग किया जाता है, फिर उनको एक साथ, उन्हीं धागों को पहले पतले पतले धागों को मास में से अलग किया जाता है और फिर ही उन धागों को एक साथ क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, एक साथ लाया जाता है और ट्विस्ट एंड क्या करा जाता है, ट्विस्टेड किया जाता है, स्पिन किया जाता है और एक साथ अरेंज किया जाता है। तो उससे क्या बनता है, यार्न बनता है। और यार्न बनाने के लिए डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। तो जो सिंपल डिवाइस है स्पिनिंग के लिए, स्पिनिंग यानी फाइबर से यार्न में कन्वर्ट होना, उसको क्या बोला जाता है, तकली एंड चरखा। ये कैसे हैं, ये हाथ से चलने वाली, जिसे हम हैंड ऑपरेटेड कह सकते हैं, हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस हैं तकली एंड चरखा। और इसके अलावा अगर हमको लार्ज स्केल में यार्न बनाना है, बहुत ज़्यादा स्केल में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको फैब्रिक चाहिए, तो उसके लिए हमको जो फाइबर है उसको बहुत ज़्यादा स्केल में हमको उसको यार्न में चेंज करना पड़ेगा। तो हम उसको टाइम की बचत कर सकते हैं हमें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मशीन का यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी हेल्प से, मशीन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्पिनिंग कर सकते हैं। स्पिनिंग आप कहने का मतलब क्या, हम स्पिनिंग बता दिया कि फाइबर से यार्न में चेंज करना है, तो उसको किसकी हेल्प से कर सकते हैं, हम मशीन्स की, और उन्हें क्या जाता है, स्पिनिंग मशीन्स। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, और नेचुरल फाइबर्स में भी प्लांट एंड एनिमल फाइबर। प्लांट एंड एनिमल फाइबर्स में प्लांट्स में कॉटन एंड जूट, एंड एनिमल फाइबर्स में वूल एंड, एनिमल फाइबर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, वूल एंड सिल्क। वूल क्या थे, जो हमें सीप की फ्लीस से मिलते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द सीप और गोट, जो हमें किससे मिलता है, सीप यानी भेड़ की और बकरी की, गोट की फ्लीस से, यानी फ्लीस आप कह सकते हैं। फ्लीस क्या होती है, जो हेयर्स होते हैं विथ स्किन, जो सीप और गोट होती हैं उनके हेयर्स को विथ स्किन जब निकाला जाता है, ऊपर की स्किन होती है जिसमें आप निकालने में उन्हें पेन नहीं होता है, उस स्किन के साथ उसको निकाला जाता है, तो उसे फ्लीस बोलते हैं। उसी सीप की फ्लीस से हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। वूल इज ऑल्सो नेचुरल फाइबर्स। और अदर क्लासिफिकेशन इज एनिमल फाइबर। Wool also obtained from hairs of rabbits, yak and camels. Camels, rabbit and yak की hairs से भी हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। Other animal fiber is silk. Silk fiber is drawn from cocoon of silkworm. किससे मिलता है, सिल्कवर्म, जो रेशम का कीड़ा होता है, जो मलबेरी लीव्स में रहता है, सहतूत की पत्तियों में से अपना भोजन लेता है। उसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें एक स्टेज आता है प्यूपा, वो कोकून उसको कवर्ड करा रहता है और उसी कोकून से हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। तो ये सारे हम इस वीडियो में हमने देखा, कॉटन, जूट, वूल, सिल्क और फैब्रिक से फाइबर से यार्न कैसे बनता है स्पिनिंग के द्वारा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फाइबर से फैब्रिक बनने की प्रोसेसेस क्या हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।